हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल मूवी वाईटी में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 2025 की ब्रिक मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है टिम को दिखा के, जो कि एक गेम डेवलपर है। गेम डेवलपर यानी वो लोग जो गेम्स बनाते हैं। वो अपने घर में एक सीरियस मीटिंग कर रहा था, अचानक उसका इंटरनेट चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बैठे बैठे अपने पुराने पलों को याद कर रहा होता है। वो उस पुराने वक्त को भी याद करता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर कुछ गड़बड़ी की वजह से वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। फिर अचानक से टिम की वाइफ घर वापस आ जाती है और टिम उसको अचानक से वहाँ देखकर काफी घबरा जाता है। इसके बाद दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है बिल्डिंग मैनेजर से, और उनका बिल्डिंग मैनेजर उनसे कहता है कि बिल्डिंग की मरम्मत बस खत्म ही होने वाली है और जल्दी ही बिल्डिंग पे लगाए हुए कवर्स भी हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है और उनका मैनेजर ही उनको बताता है कि उनके पास के ही एक हार्बर सिटी नाम की जगह पर काफी बड़ी आग लगी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं टिम की वाइफ उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है जो अभी अभी वो शॉप से वापस लेके आई थी, और दोनों कार के अंदर बैठ के पिज्जा खाने लगते हैं। इसके बाद टिम की वाइफ टिम से कहती है कि चलो पेरिस घूमने चलते हैं, जहाँ हम हमेशा से जाना चाहते थे। वो कहती है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और हम दोनों को उस हादसे के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पर इस पर टिम कहता है मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं भी जाना चाहता हूँ पर अभी नहीं, क्योंकि मेरे काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर उसका मोबाइल बजता है और उसे उसके जॉब के रिलेटेड एक कॉल आता है और वो उसमें बिजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रात में दोनों बेड पर लेटे थे, लेकिन उसकी वाइफ रो रही होती है। फिर अगली सुबह टिम उठकर देखता है कि उसकी वाइफ अपना सामान लेके जाने के लिए तैयार खड़ी है और वो कहती है कि तुम कभी नहीं बदल सकते, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इसके बाद जब वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक अजीब से ईंटों ने रास्ता बंद कर दिया है। उसे लगता है कि ये टिम की हरकत है। वो टिम को उन्हें हटाने के लिए कहती है। ये देखकर टिम भी काफी चौंक जाता है। टिम चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद टिम की वाइफ खिड़कियां चेक करती है और वो देखती है कि सारी खिड़कियों में वैसे ही ईंटें लगी हुई है। फिर हम देखते हैं टिम की वाइफ ईंट तोड़ने की कोशिश करती है और इस काम में टिम भी उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन इसका उन ईंटों पे कोई असर नहीं होता। फिर टिम की वाइफ किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा होता। फिर टिम जाके वाईफाई चेक करता है लेकिन उसका वाईफाई भी पूरी तरह से डेड होता है, उसमें भी कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा होता। इसके बाद दोनों हर तरफ सिग्नल ढूंढने लगते हैं लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता। इसके बाद टिम देखता है कि जब फोन ईंट के पास ले जाया जाता है तो फोन में कुछ अजीब सी गड़बड़ होने लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं टिम की वाइफ ने ड्रिल मशीन उठा ली है और उसकी मदद से वो ईंटों को तोड़ने की कोशिश करती है, और ऐसा करने में टिम भी उसकी मदद करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ईंटों के ऊपर एक हल्की सी खरोच भी नहीं आती। वो हर तरफ ड्रिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन सब जगह पर वो मजबूत ईंटें होती हैं और ऐसा लगता है कि इन ईंटों ने उस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा था। वो सोचते हैं कि पूरी बिल्डिंग को कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है। तभी उनके पास वाले रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों दीवार में सुराख कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनकी दूसरी तरफ एक औरत और एक आदमी है। वो आदमी काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो कहता है कि उन्होंने ये कमरा सिर्फ एक रात के लिए रेंट पे लिया था, लेकिन अब वो यहाँ फंस गए हैं। फिर वो दोनों कपल उन दोनों से बात करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या। तब वो बताते हैं कि हाँ, हमारा रूम भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। इसके बाद टिम की वाइफ उसकी वाइफ को जवाब देती है कि हाँ, हम भी बड़े मुश्किल में फंस गए हैं। ये सुन के सामने वाला आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद टिम की वाइफ उससे पूछती है क्या तुमने पिछली रात कुछ अजीब देखा था। इस पे उन्होंने जवाब दिया कि हम तो जल्दी सो गए थे और जब हम सो के उठे तो हमारे सामने ये दीवारें थी। और ये सब सुन के सामने वाली औरत काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये देख के टिम की वाइफ उसे दिलासा देती है। फिर हम देखते हैं टिम चेक करता है कि पानी नहीं आ रहा होता है। ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपना जरूरी सामान जमा करने लग जाते हैं। फिर टिम अपनी वाइफ को दिलासा देते हुए कहता है कि ये सब एक वीडियो गेम जैसा लग रहा है और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये सुनकर टिम की वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है ये कोई तुम्हारा घटिया गेम नहीं है, ये रियलिटी है, हम एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। और फिर इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद टिम की वाइफ वहाँ से लड़के चले जाती है और फिर टिम गुस्से में आके अपना फोन दीवार पर दे मारता है। इसके थोड़ी देर बाद जब वो चेयर पे बैठा होता है तो दीवार में कुछ नोटिस करता है। वो जब पास जाके चेक करता है तो वो देखता है कि उसके फोन के टूटे हुए पीस उस दीवार में चिपक गए हैं और उसे समझ में आता है कि ये ईंटें किसी बड़े मैग्नेट की तरह काम कर रही है। फिर हम देखते हैं कि टिम की वाइफ वहाँ आकर लड़ाई करने के लिए उससे माफी मांगती है। इसके बाद टिम चम्मच लेकर दीवार पे चिपका देता है और अपनी वाइफ को दिखाता है कि दीवार में एक मैग्नेटिक पावर है। फिर हम देखते हैं दोनों सारे लोहे की चीजों को लेके इकट्ठा करके उसको दीवार पे चिपकाने लगते हैं। इसके बाद टिम की वाइफ नोटिस करती है कि स्क्वायर शेप में मैग्नेटिक पावर ज्यादा है, लेकिन तभी लोहे की चीजें हिलने लगती है। इसके बाद वो सारी चीजें काफी ज्यादा तेजी से हवा में रिटर्न उनके तरफ आने लगती है। ये देखकर टिम अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे हटा के नीचे झुक जाता है।
फिर टिम की वाइफ देखती है कि वो काफी ज्यादा घायल हो गया है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोहे की चीजें उड़कर उसके पीठ में घुस गई थी। इसके बाद ओलिविया उन चीजों को निकाल कर उसकी मरहम पट्टी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं साथ वाले कमरे से एक औरत की चीखने की आवाज आती है। ये सुन के टिम और ओलिविया उनकी तरफ भागकर दोनों को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों दीवार में काफी बड़ा छेद बनाकर उनके रूम में घुस जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिम के पास एक बेसबॉल बैट होता है, जबकि उसके वाइफ के पास पेपर स्प्रे था। वो उस रूम के अंदर जाके देखते हैं कि एक औरत बेड के पास गिरी हुई है। फिर ओलिविया उस औरत को उठाती है और टिम आदमी को ढूंढने निकल जाता है और अचानक वो आदमी टिम पर हमला कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया वहां आके उसके आंख में पेपर स्प्रे चला देती है। फिर टिम उसे मारने लगता है, लेकिन उसकी औरत उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और वो कहती है कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद ही गिर गई थी जब वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्हें पता चलता है कि दोनों ने रात में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। इसके बाद टिम उस आदमी के दोनों हाथ बांध देता है जब तक उसका नशा नहीं उतर जाता। फिर वो औरत अपने बारे में उन्हें बताने लगती है, जिसका नाम एना होता है। वो कहती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मेरे हस्बैंड का नाम मार्विन है। फिर टिम उनका अपार्टमेंट चेक करता है, जहाँ उसे स्टोर रूम में एक बड़ा सा हथौड़ा मिल जाता है, जिसकी मदद से टिम फिर से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं मार्विन उठ के कहता है ऐसा मत करो, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर टिम उससे पूछता है कि तुमने मुझ पे हमला क्यों किया था। मार्विन एकदम हैरान हो जाता है। तब उसकी वाइफ सब कुछ बताती है और कहती है मार्विन को कुछ याद नहीं रहता जब वो नशे में होता है। इसके बाद टिम की वाइफ ओलिविया, जो कि एक आर्किटेक्ट होती है, वो एक आइडिया देती है। वो कहती है हमें इन फ्लोर के रास्तों से बेसमेंट में जाना चाहिए और वो बताती है कि ये बिल्डिंग यहाँ जंग के टाइम से है, तो जरूर वहाँ पर बम से बचने के लिए कोई ना कोई शेल्टर बनाया गया होगा, या फिर नीचे कोई ऐसा टनल हो सकता है जो सीधा सबवे से जुड़ा होगा और वो रास्ता करके हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो सब मिलकर जमीन तोड़ना चालू करते हैं। तब मार्विन कहता है कि कोई उनके साथ गेम खेल रहा है और वो शक करता है कि वो बिल्डिंग मैनेजर भी उसमें मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वो फ्लोर तोड़कर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। फिर टिम वहाँ से नीचे उतरता है और अपने पड़ोसी मिस्टर ऑसवर्ड को आवाज लगाता है। फिर उसके पीछे हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी गन लेके खड़ा है और वो टिम से कहता है कि वापस ऊपर चले जाओ, वो किसी को भी अपने खाने पीने का सामान शेयर नहीं करने वाला। फिर टिम की वाइफ और बाकी सब लोग उसे समझाते हैं और अपना प्लान बताते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी साफ साफ मना कर देता है और उन्हें कहता है कि कोई और रास्ता ढूंढ लो। फिर थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी की पोती वहाँ आ जाती है। वो कहती है अगर हम सब मिलके काम करें तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। फिर वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम मिलके यहाँ से नीचे उतरेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम मार्विन के हाथ खोल देता है और वो उससे गड्ढा खोदने के लिए कहता है। फिर इसके बाद टिम अचानक एक डिवाइस देखता है और जब वो उस डिवाइस को खोलता है तो उसके अंदर एक कैमरा होता है। फिर टिम उस डिवाइस के बारे में उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये कैमरा क्या आपने लगाया था। फिर हमें पता चलता है कि बूढ़े आदमी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो कहता है ये सब तो बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाया है। टिम फिर दूसरी जगह जाकर देखता है और सेम डिवाइस वहाँ पर भी होता है और उसके अंदर भी वैसा ही एक कैमरा लगा हुआ था। ये सब देखकर मार्विन कहता है कि ये सब लोग हमारे साथ स्क्विड गेम की तरह कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं, और वो कहता है कुछ अमीर लोग घर पे बैठ के उन्हें देख रहे हैं और उनका मजा उठा रहे हैं। और फिर मार्विन की वाइफ कहती है कि ये सब उनका मकान मालिक ही कर रहा है। ये सुन के टिम की वाइफ बोलती है कि हमें डायरेक्टली उनसे ही पूछ लेना चाहिए, वो अगले फ्लैट में ही रहता है। इसके बाद सब मिलकर उस मैनेजर के फ्लैट की दीवार को तोड़ने लग जाते हैं और जैसे ही वो उस मैनेजर के कमरे में घुसते हैं वो ये देख के दंग रह जाते हैं कि उनके बिल्डिंग का मैनेजर तो मर चुका है और उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए हैं। और हम देखते हैं कि आसपास पूरा खून बिखरा हुआ है, लेकिन वहाँ कहीं भी उसके हाथ नहीं दिख रहे होते। और ये सब देख के मार्विन उल्टी कर देता है। तभी उसे संभालने उसकी वाइफ उसके पीछे जाती है और ये सब देख के टिम की वाइफ भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। तब टिम भी उसे शांत करवाता है और फिर वो भी उस रूम से बाहर चले जाती है। इसके बाद टिम बिल्डिंग मैनेजर का फोन चेक करता है, जिसमें उसे इस दीवार की बहुत सारी तस्वीरें मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब लोग दोबारा जमीन तोड़ना चालू कर देते हैं। इसके बाद टिम की वाइफ एक न्यूज आर्टिकल उसे दिखाती है, जिसमें एक बहुत बड़ी आग का जिक्र होता है, जिससे उन्हें लगता है कि जरूर इन सब के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। फिर अचानक से जोर से जमीन टूट जाती है, जिससे टिम, मार्विन और उसकी वाइफ नीचे गिर जाते हैं। फिर टिम की वाइफ नीचे आकर उसे संभालने लगती है और मार्विन और उसकी वाइफ भी एक दूसरे को संभाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी की पोती भी नीचे जाने के लिए एकदम तैयार होती है और वो बूढ़ा आदमी अपनी बंदूक उसे देता है और कहता है कि वहाँ से अकेली जाए, मैं नहीं उतर पाऊंगा। लेकिन उसकी पोती जबरदस्ती उसे उतरने के लिए राजी कर लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो सब लोग नीचे पहुँच गए हैं और उनके तरफ एक आदमी आता है। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूरी है और जो इस फ्लैट का असली ओनर था वो मेरा दोस्त था, वो उसके पास एक दिन पहले ही आया था। फिर वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग जमीन क्यों तोड़ रहे हो।
तुम लोगों का प्लान क्या है। फिर वो सब लोग उसे अपना प्लान बताते हैं और प्लान सुन के वो हंसने लगता है और कहता है कि ये ईंट की दीवार उनकी हिफाजत के लिए बनाई गई है और वो उन्हें ये भी बताता है कि ये एक एंटी अटैक सिस्टम है जो उन्हें किसी भी हमले से बचा सकता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। ये सुन के यूरी उन्हें कई अजीब अजीब तरीके के जवाब देता है। फिर इसके बाद टिम की वाइफ उससे पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो यहाँ रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरी उन्हें अपने दोस्त की लाश दिखा रहा होता है और वो कहता है कि वो अचानक ही गिर के मर गया, शायद उसे दिल का दौरा पड़ा होगा। और वो उन्हें ये भी बताता है कि वो इन ईंटों के बारे में सारा दिन रिसर्च करते रहता था। और ये सब देख के वो सब लोग उदास हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बाहर जाना सही में अच्छा होगा या नहीं। इसके बाद मार्विन उसकी वाइफ और टिम और उसकी वाइफ कहते हैं कि हम बाहर जाने का रिस्क लेंगे, घर में फंसे रहना सही नहीं है। फिर वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बूढ़े आदमी की पोती पीछे रह जाती है ताकि वो यूरी के दोस्त का काम चेक कर सके। फिर यूरी कहता है कि मेरा दोस्त इस दीवार का टेंशन ले लेके मारा गया। ये सुन के बूढ़े आदमी की पोती भी वहाँ से सब लोगों के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग फिर से जमीन तोड़ रहे हैं और ऐसा करके वो बेसमेंट तक पहुँच गए हैं। वो वहाँ पे सुरंग ढूंढने लगते हैं और एक दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो सब ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि उस दरवाजे के पीछे भी वही ईंटों की दीवार मौजूद होती है। फिर मार्विन गुस्सा होकर हथौड़े से दीवार पे वार करता है और टिम उसे रोकने की कोशिश करता है। ये सब देख के वो बूढ़ा आदमी मार्विन पे गन तान देता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। फिर मार्विन बोलता है ओके ओके अब सब ठीक है, और अचानक से वो बूढ़े आदमी की बंदूक छीनकर दीवार पे शूट कर देता है। फिर हम सब देखते हैं कि गोलियां दीवार के पास जाके रुक जाती है और रिवर्ट हो जाती है। तब टिम चिल्लाता है कि सब झुक जाओ। सब झुक जाते हैं और गोलियां उन पर से गुजर जाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा फुर्तीला नहीं होता, वो झुक नहीं पाता और एक गोली उसे लग जाती है। ये सब देख के उसकी पोती जल्दी से उसके पास आती है और सबसे मदद मांगने लगती है। फिर मार्विन उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती उस पर चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं बूढ़ा आदमी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब लोग यूरी के दोस्त के कमरे में बैठे हुए थे। फिर मार्विन की वाइफ सबसे पूछती है क्या हम सबकी जिंदगी में कोई ऐसी एक सेम चीज हुई है जो हम सबको एक साथ जोड़ती हो। और फिर वो कहती है जब वो छोटी थी तो 2 मिनट के लिए मर गई थी, क्या ऐसा यहाँ और किसी के साथ हुआ है। ये सुन के वो बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि उसकी माँ कैंसर से मर गई थी। फिर यूरी कहता है कि वो एक आदमी को मार चुका है जब वो पुलिस में था। फिर इस पर बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि सब मार्विन के बारे में तो जानते ही हैं, उसने अभी भी एक आदमी को मारा है। ये सुनकर मार्विन फिर से माफी मांगता है। फिर बूढ़े आदमी को लेकर उसकी पोती फिर से उस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद फिर सब लोग टीम और उसकी वाइफ से पूछते हैं। तब ओलिविया बोलने लगती है, लेकिन टिम उसे बोलने से रोकने लगता है। लेकिन फिर भी वो सबको बता देती है कि उसने अपना बच्चा तब खोया था जब वो उसके पेट में था। ये सुन के टिम वहाँ से उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाती है और दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। और ओलिविया उससे कहती है कि हमारा बच्चा मरने के बाद तुम सिर्फ अपने काम में घुसे रहते थे और कभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं की, सारी तकलीफ मुझे अकेले को ही झेलनी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं टिम सबको कहता है कि हमें हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए, हमें बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में जाके कुछ सबूत ढूंढने चाहिए। फिर बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि उसे यूरी के दोस्त का काम चेक करना है, शायद वहाँ से हमें कुछ पता चल जाए। अब टिम, मार्विन और उसकी वाइफ बिल्डिंग मैनेजर का रूम चेक करने चले जाते हैं और इधर टिम की वाइफ और बूढ़े आदमी की पोती यूरी की दोस्त का रूम देखने जाते हैं और वो देखते हैं कि यूरी को ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर जब टिम बिल्डिंग मैनेजर का घर चेक कर रहा होता है, टिम देखता है कि ये रूम ऊपर वाले रूम से छोटा है और तब वो एक दीवार चेक करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक खुफिया रूम है। तभी मार्विन भी एक रिमोट ढूंढ लेता है, लेकिन वो देखते हैं कि इस पे पासवर्ड लगा हुआ है। इसके बाद वो लोग उस रिमोट पे पाउडर फेंकते हैं और उन्हें उंगलियों के निशान मिलते हैं, जो निशान 4 नंबर्स पे थे। अब वो लोग उन्हीं 4 नंबर्स को पासवर्ड बना के ट्राई करते हैं। फिर मार्विन की वाइफ कहती है वो तब तक बाकी लोगों को बुला लेगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां उन दोनों को यूरी के दोस्त के रूम से उसका बिजनेस कार्ड मिलता है और कार्ड से पता चलता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। वो एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के बारे में काम करती थी। इसके बाद वो सब लोग यूरी से उसके दोस्त के काम के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो बोलता है कि वो मुझे अपने काम के बारे में ज्यादा बताता नहीं था और वो कहता है कि वो सिर्फ ये जानता था कि मेरा दोस्त एक प्रोग्रामर था। और फिर वो सब लोग तलाशी लेने लगते हैं और तब उन्हें उसके दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटा हुआ मिलता है। इस पे यूरी कहता है कि जब मेरे दोस्त को कुछ समझ में नहीं आता तब वो चीजें दीवार पे मार के तोड़ दिया करता था। फिर उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर एक कोड लिखा हुआ था और शायद ये कोड दीवार खोलने के लिए था। ये सब देखकर यूरी हंसता है और कहता है अगर दरवाजा खोला गया तो खतरनाक वायरस अंदर आके सबको मार देगा। इसके बाद मार्विन की वाइफ आकर कहती है कि उन्हें कुछ
मिला है। फिर टिम की वाइफ और यूरी चेक करने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बूढ़े आदमी की पोती वहीं रुक जाती है कुछ ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं टिम अलग अलग पासवर्ड लगाता है और एक पासवर्ड डालते ही वो दरवाजा खुल जाता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक रूम मिलता है जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे थे, जिनमें वहाँ इंस्टॉल सारे कैमरे की फुटेजेस चल रही थी। फिर टिम वहाँ पे कैमरा चेक करता है और उसे उस दीवार के फैलने का सही टाइम मिलता है और वो देखते हैं ये दीवार पूरी बिल्डिंग पे ऐसे लग गई थी जैसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो गया हो। और इधर बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त की लाश को चेक करती है और जब वो उसका स्कार्फ हटाती है तो उसे वहाँ पे गला घोटने के निशान दिखते हैं। और उधर वो लोग यूरी के दोस्त के कमरे के कैमरे चेक कर रहे थे और वो लोग वीडियो में देखते हैं कि यूरी का दोस्त उस दीवार को खोल पाया था। इसके बाद मार्विन यूरी को ढूंढने उसके कमरे में गया और देखता है कि यूरी अपने दोस्त के सारे काम को जला रहा है। और यहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग वो फुटेज देख लेते हैं जब यूरी ने अपने दोस्त का गला दबाकर उसे मार दिया था। फिर आगे मार्विन देखता है बूढ़े आदमी की पोती बेड के पास मरी हुई पड़ी है और यूरी वहाँ खड़ा है। ये देखकर वो यूरी पे चिल्लाने लगा और यूरी कहता है कि वो सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर टिम वहाँ गन लेके आ जाता है और देखता है यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। यूरी फिर टिम पे भी हमला कर देता है, वो उसे नीचे गिरा के उसका भी गला दबाने लगता है। तभी मार्विन उठ जाता है और यूरी को एक किक मारकर उसे दूर गिरा देता है और ऐसा करके वो टिम की जान बचा लेता है। इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं यूरी को मत मारो, शायद उसे पता हो बाहर कैसे जाना है। फिर हम देखते हैं टिम उसे बेहोश करके कुर्सी से बांध देता है और इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों को बूढ़े आदमी की पोती के मरने का बहुत ज्यादा अफसोस था। फिर मार्विन की वाइफ सोचती है कि यूरी ने अपने दोस्त को इसीलिए मारा होगा क्योंकि उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। फिर वो लोग जले हुए कागजों पर वो कोड ढूंढते हैं और दूसरी तरफ मार्विन की वाइफ वीडियो देखने जाती है ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर उन्हें जले हुए पेपर्स पे एक सेम पैटर्न मिलता है जो कि उन ईंटों के ऊपर बनाए हुए पैटर्न की तरफ इशारा करता है। इसके बाद टिम की वाइफ को यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि वो उसी कंपनी में काम करता था जहां पर वो बड़ी आग लगी थी। फिर वो यूरी को जगाकर पूछती है कि कैसे तुम्हारा दोस्त ईंटों की दीवार खोल पाया था और इस पे यूरी कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, वो लोग अंदर सेफ है। फिर टिम साइड में गोली मार के उसे डराता है और पूछता है कि ये दीवार क्या उसी की कंपनी ने बनाई थी और क्यों। इस पे यूरी कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि ये दीवार एक डिफेंस सिस्टम है और जो हमें हर तरह के हमलों से बचाने के लिए बनाई गई है। इसके बाद टिम की वाइफ उससे पूछती है अगर बाहर इतना खतरा है तो तुम्हारा दोस्त बाहर क्यों जाना चाहता था। इस पे यूरी कहता है मेरे दोस्त को लग रहा था कि आग लगने की वजह से वो सिस्टम गलती से एक्टिवेट हो गया है। इस पे मार्विन कहता है कि वो ठीक बोल रहा था और उसकी इस बात पे हम भी यकीन करते हैं। फिर मार्विन की वाइफ उन्हें कहती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और ये देखकर टिम उन्हें बताता है कि वो प्रोग्रामिंग की मदद से एक ऐप बना रहा था जो ये दीवार खोल सके। फिर वो देखते हैं यूरी ने अपने दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिए हैं। वो लोग टूटा हुआ फोन कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि फोन ही एक चाबी है और वो दीवार उसका स्कैनर लॉक है। फिर वो उस वीडियो में देखते हैं कि यूरी के दोस्त ने फ्लैशलाइट का इस्तेमाल किया था जो कि एक मैग्नेटिक लहर होती है और दरवाजा खोल लिया था। इसी वजह से टिम उस ऐप को ठीक करता है और उस ईंट की दीवार के पास ले जाता है। फिर टिम ऐप चलाकर उसे एक पैटर्न में क्लिक करने लगता है जिससे फोन की फ्लैशलाइट जलने लगती है और दीवार बदलना शुरू हो जाती है जैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। फिर मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर अपना हाथ डालती है और कहती है कि मुझे गर्म महसूस हो रहा है। फिर वो घबराते हुए कहती है कि कोई मेरा हाथ बाहर निकालो, कोई चीज मुझे अंदर खींच रही है। फिर वो लोग उसे खींचते हैं लेकिन मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर जाने लगती है और दीवार बंद होने लगती है और मार्विन की वाइफ का आधा शरीर उनके हाथ में आके नीचे गिर जाता है और मार्विन ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ये देख के यूरी उन पे हंसने लगता है। इसके बाद गुस्से में मार्विन यूरी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि अब सिर्फ टिम और उसकी वाइफ ओलिविया ही बची है जो एक जगह पर बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। इसके बाद टिम की वाइफ उससे कहती है कि जब हमारा बच्चा चले गया था तब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी थी और मुझे तुम्हारी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम मेरे कभी भी पास नहीं थे। इस पे टिम कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं गई। तब उसकी वाइफ कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों तय करते हैं कि वो बाहर जाने का कैसे भी रास्ता ढूंढेंगे। इसके बाद वो फिर से उस ऐप को यूज करने लगते हैं और अलग अलग बटन दबाने लगते हैं और जब वो अलग अलग बटन दबाते हैं तो अलग अलग टाइप के फ्लैशलाइट फ्लैश करते हैं, जैसे कोई बटन दबाने पे 6 बार, कोई बटन दबाने पे 2 बार। ऐसा उनका अपना ही एक अलग पैटर्न था और इसका सही पैटर्न जानने के लिए वो उस वीडियो को देखने जाते हैं।
जहाँ यूरी के दोस्त ने सही पैटर्न का यूज करके वो दरवाजा खोला था और उन्हें वो पैटर्न मिल जाता है। इसके बाद वो ऐप के जरिए दीवार खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यूरी अभी भी जिंदा है और वो अचानक आकर टिम पर हमला कर देता है। टिम को काफी चोट लगती है। इसके बाद यूरी ओलिविया के पीछे जाता है और ओलिविया पीछे जाके बेसमेंट में गिर जाती है। फिर टिम पीछे से आके यूरी को भी धक्का देके बेसमेंट में गिरा देता है और फिर खुद भी वहाँ आ जाता है। फिर टिम और उसकी वाइफ ओलिविया वहाँ से भागने लगते हैं और यूरी भी उनका पीछा करता है। फिर हम देखते हैं टिम और उसकी वाइफ एक बड़े से दरवाजे के अंदर आ जाते हैं और यूरी को बाहर ही अटका देते हैं, लेकिन अभी भी यूरी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए टिम अपनी वाइफ को फोन देता है और कहता है कि तुम ये दरवाजा खोलो, और उसकी वाइफ वो कोड डालकर फाइनली दरवाजा खोल लेती है। लेकिन तभी यूरी अंदर घुस जाता है और टिम पर हमला कर देता है और दोनों ही एक दूसरे का गला घोटने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं टिम नीचे गिरा हुआ है और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अकेले ही यहाँ से भाग जाओ। अब इससे पहले यूरी उस पे हमला करता, टिम की वाइफ पीछे से आके उसे हथौड़े से मार देती है और यूरी का खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसा करके वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो देखते हैं कि ईंटों की दीवार ने पूरे शहर को घेर लिया है। ये देख के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर इसके बाद उन्हें अपनी गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर बैठ के उन्होंने पेरिस जाने का सपना देखा था और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी गाड़ी को लेके डायरेक्ट पेरिस की तरफ निकल गए हैं। इसके बाद रेडियो पे खबर आती है कि सच में आग लगने की वजह से उस कंपनी का एडवांस नैनोटेक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिससे पूरा शहर बिना किसी वजह के इस चीज के लपेटे में आ गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस बी सेफ।